हेलो गाइस। तो आज हम ऐप इंजन के 3 वेज़ का सॉल्व करेंगे लैब। तो सबसे पहला आप आर्केड की वेबसाइट पे चले जाओ एंड स्क्रॉल डाउन। लेवल 1 की जो प्रिपरेटरी आपको लैब्स दी गई हैं उसमें से ऐप इंजन 3 वेज़ पे आप क्लिक करोगे। यू विल ओपन दिस पेज। ठीक है, इस पेज पे जाके सबसे पहले एनरोल कर देते हैं इस क्वेस्ट में एंड आफ्टर दैट सबसे पहला मेरा पाइथन वाला जो है लैब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर एनरोलिंग सबसे पहले तो ऐप इंजन आपका सर्व क्या करता है, बेसिकली डिप्लॉयमेंट पर्पसेस से यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी हेयर, इसमें बेसिकली सर्वरलेस रन टाइम पे हम यूज़ करते हैं और इसकी जगह पे क्लाउड फंक्शंस और क्लाउड रन भी हम यूज़ किया करते थे। ये क्वेश्चंस आपके नॉलेजेबल क्वेश्चंस जो पूछते हैं यहाँ पे उसमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द लैब एंड अगेन हम इनकॉग्निटो मोड में इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और इसका पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपने इससे पहले बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूट के लैब्स परफॉर्म कर लिए होंगे। जैसे हम पहले के लैब्स में करते थे क्लाउड शेल एक्टिवेट करना, वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गूगल क्लाउड ओपन हो गया है। वी शेल एक्टिवेट अ क्लाउड शेल। ठीक है, ये हमारा एडिटर है। आई होप द टेक्स्ट इज विजिबल एंड इसमें हम पहला वाला पेस्ट कर देते हैं, ऑथराइजेशन लिस्ट ऑथराइज। है, उसके बाद में प्रोजेक्ट आईडी वाली लिस्ट हम कर देंगे कॉन्फ़िग। ठीक है, उसके बाद में हम रीजन अपना सेट कर देंगे जो हमें प्रोवाइडेड है। नाउ लेट्स कम ऑन टू इनेबल द गूगल ऐप इंजन एडमिन का एपीआई। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप्स क्या फॉलो करना है आपने। सबसे पहले जो 3 बार से पे क्लिक करो, एपीआई एंड सर्विसेज पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन करनी है। फॉलो दी स्टेप्स। ठीक है, एपीआई लाइब्रेरी में जाने के बाद जहाँ पे हमारा सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में हमें यहाँ पे जाना है, टाइप करना है ऐप इंजन एपीआई, कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं एंड सर्च इट। तो जब ये ओपन होके आ जाएगा, आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब ये देखो मेरे में ऑलरेडी लिखा है एपीआई इनेबल्ड। इसमें देखो लिखा है कि क्लिक इनेबल। अगर इनेबल का ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉम्प्ट टू इनेबल द एपीआई, तो इट इज़ ऑलरेडी इनेबल्ड एंड नो एक्शन इज नीडेड। ठीक है, इनेबल्ड है, अगर आपके में नहीं है तो आप इनेबल कर देना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डाउनलोड दी हेलो वर्ड ऐप। अब क्योंकि हम पाइथन में कर रहे हैं तो हेलो वर्ड ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम पहले क्लोन करेंगे। तो अपने टर्मिनल पे जस्ट पेस्ट दिस कोड ऑफ डेटा एंड पेस्ट। ठीक है, डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब हमें टेस्ट करना है अपना एप्लीकेशन। या सो नाउ लेट्स टेस्ट द एप्लीकेशन। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे YML फाइल को सर्वर से जोड़ने के लिए एंड इंटर। ठीक है, अब ये फाइल रन होगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में हम अपने सर्वर पे जाके वेब रिव्यू करेंगे अपनी फाइल को यूजिंग अ साइट। ठीक है, ये रन हो रही है एंड इसके बाद में हमें क्या करना है, जो वेब प्रीव्यू ऑप्शन है इस पर क्लिक करो एंड प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080। ठीक है, जैसे यहाँ पे गिवन है एंड अब आपके यहाँ पे साइट पे ओपन होकर हेलो वर्ड लिखा आएगा जस्ट लाइक इसमें ऐसे डिस्प्लेड है। ठीक है, हमारा भी वैसे ही शो हो रहा है। ठीक है ना, अब हमें चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस करने के लिए मेन डॉट पाई वाली फाइल के लिए यहाँ पे जो प्लस है एडिटर में, सबसे पहले इस प्लस पे क्लिक करो ताकि आपका दूसरा टर्मिनल है जिसमें हम वर्क करेंगे। नाउ कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट हेयर। हमने डायरेक्टरी चेंज कर दी अपनी। अब उसके बाद में हम नैनो में अपना मेन डॉट पाई फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए नैनो वाला कोड आप पेस्ट करो। अब देखो कुछ रेड रेड कलर का जो लिखा है ना, दिस इज़ नैनो। तो इसमें स्क्रॉल डाउन करो, मतलब जो पेज डाउन वाला बटन है उस पर नीचे क्लिक करो। ठीक है, अब देखो जहाँ पे डेफिनेशन आ रही है ना, डेफिनेशन हेलो, जो कि एक पाइथन का फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें स्क्रॉल नीचे करो पेज डाउन, जहाँ रिटर्न लिख के आ रहा है ना हेलो के बगल में, हमें क्या बोला गया, हमें हेलो वर्ड को चेंज करना है टू हेलो क्रूएल वर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर्सर अपना लाएंगे, एक कॉमा लगाओ एंड CRUEL टाइप कर दो। ठीक है, आफ्टर दैट कुछ नहीं करना है, सेव करने के लिए Ctrl+S दबाओ,
सेव। उसके बाद में हमें क्या करना है, एग्जिट करना है कंट्रोल एक्स से, तो कंट्रोल एक्स एंड हम बाहर आ गए इसके। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने हमें 2 तरीके बताए चेक करने के लिए कि जो हमने चेंजेस किए फाइल में वो दिख रहे हैं कि नहीं। तो या तो आप प्रीव्यू कर सकते हो इस पे जाके पोर्ट 8080 पे, अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो आप जो ये वाला है पेज उसको लोड कर दो एंड या यू कैन सी हेलो क्रूअल वर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिखना था, इट इज़ डिस्प्लेड। नाउ आपको अपना ऐप जो है वो डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो जो आपकी रूट डायरेक्टरी थी एप्लीकेशन की, जहाँ YML फाइल है, वहाँ पे आपको इसको डिप्लॉय करना है। सो कॉपी दिस एंड उसके बाद में इसको हम यहाँ कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब ये ऐसे करके हमारा आ गया। नाउ इसको मैं जूम कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, जहाँ आपके एप्लीकेशन की ऐप इंजन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से हमें कोई सिलेक्ट करना है जो कि हमारा रीजन बता रहा है। ठीक है, अब रीजन के लिए क्या करो, यहाँ पे देखो आपका जहाँ ऐप इंजन का पोर्शन है, वहाँ पे येलो कलर में आपका रीजन लिखा होगा। जैसे मेरे में US ईस्ट 4 है, तो मैं अपने इधर जाऊँगी, आई विल सी कि US ईस्ट 4 कहाँ है। ठीक है, 12th नंबर पे है, तो मैं अपनी चॉइस में यहाँ पे 12 एंटर करके एंटर कर दूंगी। अब देखो लिख के आ रहा होगा क्रिएटिंग ऐप इंजन एप्लीकेशन इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब वो क्रिएट हो जाएगा ऐप इंजन। उसके बाद में हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड दे विल आस्क अस टू एंटर कैपिटल वाई। तो देखिए पूछा है यस, कैपिटल वाई एंटर। ठीक है, अभी अपलोड कर रहा है हमारी फाइल्स को, फाइल अपलोड डन। ठीक है, अपडेट कर रहा है, ऐसे करके कुछ आएगा एंड उसके बाद में हम अपनी एप्लीकेशन को व्यू करेंगे एंड इवन ये हमें ना ऑप्शन भी दिखाएगा कि ब्राउज़र आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स वेट कि लोड हो जाए। ठीक है, रन हो गया एंड वो हमें ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को वेब ब्राउज़र के रन में जी क्लाउड ऐप ब्राउज करके सर्च कर सकते हैं। सेम यहाँ पे लिखा है, हम इसको कॉपी कर लेंगे एंड पेस्ट इट है, एंटर। अब हम ब्राउज़ करेंगे जो हमने ऐप बनाया है। ठीक है, उसमें हमें एक लिंक दिया है। ठीक है, यहाँ पे जब आप करोगे ना एक लिंक आएगी, उस पर क्लिक कर देना, तो आपका जो ऐप है वो जनरेट हो गया। देखो आपकी ID क्विक लैब्स GCP करके लिखी है एंड ये रहा हमारा कोड। हमें इससे मतलब नहीं है बट लेट इट बी। ठीक है, अब ये आ गया एंड वी कैन चेक आवर प्रोग्रेस। डिप्लॉय कर दिया हमने आप, यस वी हैव गॉट द स्कोर एज वेल। अब नॉलेज टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने किया अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल विद गूगल ऐप इंजन व्हाट डू डेवलपर्स नीड टू फोकस ऑन। अगर आपने ओवरव्यू पढ़ा होगा तो मे बी आपको समझ में आए, बट देन आई विल टेल यू। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ करके, मतलब इसमें बेसिकली जो गूगल ऐप इंजन है वो आपका वेब सर्विस का, वर्चुअल इंजन का, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, सबके काम की जगह ये काम करता है एंड डेवलपर्स को सिर्फ एक काम करना होता है, दैट इज़ कोडिंग। तो डेवलपर्स का काम सिर्फ कोडिंग का रह जाता है, बाकी सारा काम आपका गूगल ऐप इंजन खुद कर देता है। ठीक है, नाउ मॉडर्न लैंग्वेजेस कौन सी है जो सपोर्ट करता है ऐप इंजन? PHP यस, गो यस, पाइथन, जावा, रूबी, नोड जेएस, सारी करता है सपोर्ट। ठीक है, now what are the other serverless platforms from Google Cloud that are similar to App Engine? इसमें देखो आपका स्टार्टिंग में ही ओवरव्यू में अगर आप गए होंगे ना, यहाँ पे लिखा था कि ऐप इंजन के अलावा क्लाउड फंक्शंस और क्लाउड रन ही हैं जो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यू कैन क्लिक ऑन देम। कंप्यूट सॉरी क्लाउड रन एंड क्लाउड फंक्शंस, नॉट कंप्यूट इंजन, क्योंकि ऐप इंजन है उसकी जगह, एंड यू कैन सबमिट। फाइनली यू आर डन विद दिस क्वेस्ट, यू कैन एंड द लैब।